जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आप देखकर समझ चुके होंगे। साथियों, राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है, सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग दी हुई है। तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे? मेडिकल होगा तो कैसे होगा, क्या क्या जांचें होंगी, किस प्रकार से होगा, सभी बातें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दे जो भी साथी राजस्थान पुलिस फाइनल लिस्ट के अंदर चयनित हुआ है। तो साथियों, प्रत्येक जिले की अलग अलग डेट जारी कर दी गई है उसके हिसाब से। जैसे कि आपकी फाइनल लिस्ट आई है, उसमें सभी की अलग अलग लिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट है जो दी गई है कि किस दिन आपको पुलिस मुख्यालय, यानी कि जो जिला मुख्यालय है पुलिस का, पुलिस लाइन बोलते हैं, एसपी कार्यालय बोलते हैं, वहीं पर एसपी कार्यालय, वहीं पर लाइन होती है, वहां पर आपको जाना है। उसमें एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पर आपको जाना है। और मैंने कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया था, नहीं आपने देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वीडियो को, वहां पर जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल और वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा। साथियों, आपको सबसे पहले दी हुई डेट के ऊपर आपको सुबह जाना है, वहां पर टाइम दिया हुआ होगा, आपके ऊपर कॉल भी आ जाएगा। यदि कॉल का आप इंतजार मत करना, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट से कॉल कर देते हैं, कहीं से नहीं करते हैं। तो आपको जो नोटिस दिया हुआ है जो फाइनल लिस्ट का, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर जाना है। सबसे पहले आपको एक तय निर्धारित समय मानकर जाना है कि आपको वहां पर 2 दिन भी लग जाएं, 3 दिन भी लग जाएं। और कोई कोई जिले में ऐसा होता है कि एक दिन में ही सब कुछ फ्री कर देते हैं। यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो एक दिन में ही फ्री कर देंगे, या फिर 2 दिन में या 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप कम से कम 2 दिन तो मानकर चलना। आप अपने रहने का, खाने पीने का सामान लेकर जाना, पहनने का, तो आपको 2 दिन तो लग ही सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपको, जैसे कि मान लो आपको 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को आपको मुख्यालय पर बुलाया है, जिला मुख्यालय। वहां पर सुबह आप पहुंच जाना, 9 बजे के लगभग वहां पर पहुंच जाना। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक फॉर्म दिया हुआ मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर आपको, जिस प्रकार से आपने जब ऑनलाइन आवेदन किया था पुलिस का, उसी प्रकार से वो ऑफलाइन आवेदन होता है। उसके अंदर आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपके बच्चों की संख्या कितनी है, पत्नी का क्या नाम है, यदि है तो माता का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, किस जिले से हो, और क्या आपके ऊपर कभी कोई पुलिस मुकदमा चल रहा है या चला हो। तो आपको झूठ नहीं बोलना है उसके अंदर। यदि आपके ऊपर पुलिस मुकदमा चल रहा है या चला हो कभी, तो उसमें आपको हाँ करना है, आप ना मत करना। बाद में जब पुलिस वेरिफिकेशन करेगी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग से पहले, यदि वहां पर आपका कोई मुकदमा मिलता है तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई पुलिस मुकदमा चला हो, किस प्रकार का वो, किसी भी प्रकार का वो मुकदमा हो, यदि चला हो, तो आप उसके अंदर हाँ करना और उसकी डिटेल फिल करना कि किस मामले में आपका चला हो। उसमें तो बस सिर्फ इतना मांगता है कि आपके ऊपर पुलिस मुकदमा चला था, तो उसमें हाँ करना है आपको, यदि चला हो तो। झूठ कुछ भी नहीं बोलना है, जो है वो बिल्कुल सत्यता के साथ उसको भरना है। यदि आपने फॉर्म में, कई साथी बोल रहे थे कि नाम में मिस्टेक हो गई, पिता के नाम में मिस्टेक हो गई, तो आपको इस फॉर्म में आप सब सही लिख देना है, यही फॉर्म मान्य होगा। वो तो एक एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए मान्य होता है, लेकिन जो मेन फॉर्म होता है वो यही होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भरोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट की 3-3 4-4 कॉपी ले जाना, फोटो कॉपी, और ओरिजिनल भी ले जाना। फिर वो फॉर्म भरने के बाद आप जैसे जैसे वो फॉर्म भर दोगे, उस फॉर्म को वो वहां पर जमा कर लेंगे। फिर आपको 2-2 3-3 हेड कांस्टेबल आपके साथ चले जाएंगे, सब इंस्पेक्टर चल जाएगा। फिर जो भी जिस जिले के, जैसा कि आपका फॉर्म जालोर से, भीलवाड़ा से, कहीं से भी है, वहां का जो बड़ा सिटी अस्पताल है गवर्नमेंट, वहां पर आपको ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए।
तो मेडिकल के लिए सबसे पहले आपकी फीस कटेगी, जैसे हमारी कटी 300, तो ये कट भी सकती है और नहीं भी कट सकती है, लेकिन आप 1000-1500 रुपये लेकर जाना साथ में। यदि वो लें तो दे देना आप, और ना लें तो मत देना। फिर आपका क्या होगा कि वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका होगा बीपी, नंबर 2 एक्सरा, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, नंबर 6 पर प्राइवेट पार्ट, सबसे पहले बीपी हो गया, एक्सरे हो गया, इनका क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपके वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर होंगे। बीपी हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, प्राइवेट पार्ट को चेक करेंगे वो। ईसीजी में आपके जो हार्ट बीट है वो सभी बारे में, अब पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आता है, वो सभी उसके अंदर जांचें हो जाएंगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको सुबह कुछ खा पी कर जाना है। जब ब्लड प्रेशर आपका जांच होता है तो आपकी बीपी हाई नहीं आनी चाहिए, ना ही लो आनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए जितनी होती है। एक्सरे के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा। ब्लड टेस्ट इसलिए होता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, जो भी होता है तो ब्लड टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा, फिर प्राइवेट पार्ट की जांच हो जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 7 आई टेस्ट। आई टेस्ट साथियों, चश्मा आपका चलेगा, चश्मा चलेगा नॉर्मल। यदि आपकी आंखों में ज्यादा समस्या आती है तो वो आपको रेफर करेंगे। रेफर करने का मतलब क्या होता है कि आपको रीमेडिकल के लिए कुछ टाइम देते हैं, जैसे 1 महीना दे दिया, 25 दिन दे दिए, 40 दिन दे दिए, इस प्रकार से आपको टाइम देते हैं कि रीमेडिकल के लिए आप आंखों का लेजर करवा लीजिए, या फिर आप किसी प्रकार से इनको सही कर सकते हैं तो आप सही करो। आपको टाइम मिलेगा 25 से 40 दिन, जितना भी वो देते हैं। फिर आपका दोबारा रीमेडिकल होता है, फिर आप उसके अंदर फिट हो जाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर देते हैं, फिट हो जाते हैं। तो यदि फिर भी आप फिट नहीं होते हैं तो फिर आपको टाइम मिलता है रीमेडिकल के लिए दोबारा। तो आप एक बार अनफिट होने के बाद यदि आपके आंखों में समस्या आ जाती है तो आपको लेजर करवा लेना है। लेजर के अंदर लगभग 45,000 के लगभग रुपए लगते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग चार्ज है, तो आप लेजर करवा लीजिए, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर आंखों में क्या होता है कि जैसे मैं बता दूं आपको, ऐसे होता है जब आंखों का टेस्ट होता है, जैसे ACD इस प्रकार से घटते हुए क्रम में पूछा जाता है। वो अलग अलग अक्षर होते हैं, ये मैंने एक ही अक्षर बना दिए हैं, वो अलग अलग अक्षर होते हैं, जैसे XYZ WZK ऐसे कुछ दे देते हैं। वो जो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में होता है वो आपसे पढ़वाया जाता है दूर से। फिर आपको बोला जाएगा एक आंख बंद करके इन अक्षरों को बताओ, इधर वाली आंख को बंद करके अक्षरों को बताओ। आप जैसे तैसे करके उनको पढ़ देना, जल्दी जल्दी, जस्ट झिझकना नहीं है, जैसा भी आपको दिखे वैसा पढ़ देना आप। फिर आपसे कलर विजन के अंदर क्या पूछा जाता है, ऐसी आपकी आकृति दिखाएंगे, उसके अंदर इस प्रकार से ऐसे, ये तो अलग कलर से लिखा होगा और बाकी उसमें अलग 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 ऐसे होंगे। जैसे इसमें कौन सी आकृति है तो इसमें ये अलग कलर से दिखती है 2, फिर दे देंगे जैसे ये कौन सी आकृति है इसके अंदर। इसकी मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखता है तो आप बोलना कि इसके अंदर कोई आकृति नहीं है, क्रॉस,
ये बोल देना कोई आकृति, और उसके अंदर आकृति भी मिल सकती है ऐसे इस प्रकार से कुछ भी, तो आप बोलना कि इसके अंदर आकृति है। और यदि आपको कुछ भी ना दिखे तो बोलना खाली। ये आपका कलर विजन का हो जाएगा, ये आपका आई टेस्ट का हो जाएगा। ये बस ये नॉर्मल टेस्ट होंगे आपके। और एक बात और है कि वहां पर आपकी हाइट और वजन मापा जाएगा। हाइट, ये हाइट और वेट इसलिए मापा जाता है कि आप इस टाइम कितने वजन का है, आप मेडिकल करने लायक हैं या नहीं। ये नॉर्मल होता है, इससे आप घबराना नहीं। किसी की यदि पहले जब फिजिकल हुआ था उस टाइम आप कैसे ऊंचे नीचे होके पास हो गए तो घबराना नहीं, वो हो गए वो ही मान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा। इसमें तो आपका नॉर्मल हाइट वेट मापते हैं, तो इसके लिए आप घबराना नहीं, ये तो वैसे ही माप देते हैं। तो हाइट वेट हो गया, आई टेस्ट हो गया, कलर विजन हो गया, बीपी, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, प्राइवेट पार्ट, ये सभी जांच होने के बाद आपको लगभग इसके अंदर पूरा दिन लग जाएगा, एक दिन लग जाएगा पूरा। यदि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं पास हुए हैं वहां से, उनका एक साथ होता है, तो इस प्रकार से आपके बैच भी बनाए जा सकते हैं। जैसे 15 का एक साथ, 15 का अगले दिन, 15 का उससे अगले दिन, लगभग 2-3 दिन के अंदर सभी को कंप्लीट कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं आपको। फिर आपको दोबारा से विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग डेट जारी की जाएगी। उस ज्वाइनिंग डेट से पहले आप जिन भी रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मिलना चाहो वहाँ मिल लेना, अन्यथा आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद कुछ दिनों तक छुट्टी नहीं मिलती, फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, लगभग 9 महीने की 12 छुट्टियां मिलती हैं, तो उसमें आप बस घर ही आना जाना होगा, उससे अलावा कुछ नहीं होगा, ना कहीं जा पाओगे। और यदि किसी भी साथी को मेडिकल में घबराहट हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर घबराने लायक। सभी साथी जो भी, अब बस बात यहाँ तक होती है, जो ये लिस्ट आई है ना यहाँ तक ही होते हैं, बस इसमें नाम आने के बाद आपका कन्फर्म 101% सिलेक्शन है। कोई भी आज तक राजस्थान पुलिस के मेडिकल में फेल नहीं हुआ है। आराम से रहो, अच्छा खाओ पियो, घूमो, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके ऊपर अब लास्ट फाइनल समय में, लास्ट समय में आपके ऊपर कोई पुलिस मुकदमा दर्ज हो जाए। इसलिए आपको कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं करना है। अच्छे से रहो और मस्त रहो। और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दे। जो भी साथी पुलिस मेडिकल देंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे सभी की मेडिकल डेट जारी कर दी जाएगी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करे। धन्यवाद।